ये देखो समर, ये खाद इसमें डाल दी। अब देखो तुम, ये पौधा कैसे बड़ा हो जाएगा, इसमें फूल आएंगे, ढेर सारी टहनियां उगेंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेरे मम्मी पापा हमारे पेट जैसे परिवार की टहनियां हैं, और तू एक खूबसूरत सा फूल। मैं मदद करने वापस आ गया। अरे आओ बेटा, कहाँ चले गए बदमाश? दादाजी, हाँ वो पूजा वाले फूल कैसे जल गए? बेटा सच कहूं तो मुझे भी पता नहीं कि अब क्या हुआ और कैसे जल गए वो फूल। चल बेटा, अब नाश्ते का टाइम हो गया, हाथ पैर धो लेते हैं और नाश्ता करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है। ये दाग निकल क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड। क्या? गृह शांति के लिए पूजा? हाँ, ताकि घर में थोड़ा आराम हो। और देखो भूषण, पूजा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में ऐसा क्या हो गया है जो तुम शांति के लिए पूजा करना चाहते हो? कल ही तो अपना आयुष नेशनल चैंपियन बनकर आया है। माँ वो सही बात है कि आयुष चैंपियन बनकर आया है, माँ इसके अलावा भी तो चीजें हुई हैं। दादी की चोट, आपके पूजा के फूलों के साथ तो आपको पता ही है क्या हुआ है। आयुष चैंपियन बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बैग में से वो पैसे निकले थे, मिले नहीं है। पर अगर वो मिल जाते तो। जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं भूषण। देख, पूजा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस वजह से तुम पूजा करना चाहते हो उससे दिक्कत है, और इसीलिए मैं ये पूजा नहीं कर पाना चाहती। देखो, घर के लिए, अपने परिवार के लिए शुभकामना करना अच्छी बात है, उसके पीछे अंधविश्वासी होना गलत है ना। माँ ठीक है, घर के लिए नहीं, मेरे मन की शांति के लिए कर सकते हैं। क्या हो गया तुझे भूषण? ये पूजा पाठ को लेकर? एक मिनट, देखिए इलायची जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन भूषण भी बिल्कुल गलत तो नहीं है। मुझे लगता है कि पूजा करने में कोई ऐतराज तो नहीं। हाँ तो भाई बोलो, तेरे मन की शांति के लिए कब करनी है पूजा? आज पूजा की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। मम्मी मैं हूं ना, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी और भूषण भी मेरी मदद कर देंगे। अच्छी बात है, तो मैं भी मुझसे जितनी हो सके उतनी मदद जरूर करूंगी। थैंक्स माँ। अजय सुन। हाँ भैया बोलिए। देख, मुझे नहीं पता कि तूने जो कुछ भी किया वो करने से पहले तूने एक भी बार हमारी फीलिंग्स या इस परिवार की इज्जत के बारे में कुछ भी सोचा है। पर एक बात तो तय है,
तू कहीं नहीं जाने वाला है और इस घर का ही रहेगा और इस परिवार का बनकर रहेगा, क्योंकि मम्मी पापा तुझे कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए इस घर की ओर और इस बिजनेस की ओर तेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जी भैया, मैं वो इतने दिनों से कुछ कर नहीं रहा था क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। और ये उस जगह का एड्रेस है जहां अर्जेंट डिलीवरी करनी है। अगर तुझे सही लगे तो। इसमें सही लगने वाली क्या बात है? आपने मुझे कभी कोई काम बोला और मैंने नहीं किया, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। मैं फौरन ऊपर से तैयार होकर आता हूँ, फिर जाता हूँ। भूषण, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम कैसे फील कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है अपने छोटे भाई से झूठ कहने के लिए, लेकिन भूषण, इसके अलावा हमारे पास तो कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। भूषण, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने परिवार की भलाई के लिए। बाबा ने साफ साफ मना किया है कि इस पूजा में अजय को ना रखा जाए, इसलिए इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बस ये ध्यान रखना होगा कि पूजा खत्म होने तक अजय वापस ना आए। नहीं आएगा। मैंने उसे फर्जी पता दिया है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं। चिढ़ है मुझे उस लड़की से, इसकी वजह से आज छोटे भाई ऐसे झूठ बोला है मैंने। आज धोखा देना पड़ रहा है मुझे उसे। मम्मी पापा दादी सबने हमें हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहना सिखाया है, दूसरे की अच्छाइयों के साथ, दूसरे की बुराइयों के साथ भी। आज जो भी कर रहा हूं ना मैं, ये उनके और इस घर के आदर्शों के खिलाफ है। लेकिन भूषण, जानता हूं, मैं घर और परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूं ना ये सब कुछ, लेकिन इवन देन बुरा लग रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मुझे लगा था कि मेरे एक बार समझाने से आप समझ जाएंगे, पर नहीं, मैं बहुत गलत थी। मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक ऐसी औरत जो आयुष भैया का पूरा करियर चौपट कर सकती है, वो मेरे एक धमकी से कहाँ रुकने वाली। और भाभी, आज घर में पूजा हो रही है और अचानक से ये जो अजय को डिलीवरी के लिए भेजा गया है ना, ये हम सोच कि इसके पीछे आपकी कोई घटिया सी चाल होगी। आप ऐसे नीच हरकत कर भी कैसे सकती है? और भाभी, आपको ना एक बात अच्छे से बता दूं, ये जो मैंने गलती की है ना, सबको आपकी असलियत नहीं बताने की, ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं पूरे परिवार के सामने आपकी सच्चाई का एक एक चिट्टा खोल के रखूंगी। संजना, अरे तुम रुक क्यों गई? मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं रोका था। जाओ जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाके मेरी सारी सच्चाई सबको बता दो। मजा आएगा ना फिर। मेरी प्यारी देवरानी संजना,
सॉरी पेठे वाल। तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल तक कोई देखना पसंद नहीं करते, फिर वो लोग तुम्हारे सत्य वचन पर यकीन कैसे करेंगे? तुम्हारे पास सबूत है क्या? नहीं है? ओ, क्या इंस्पेक्टर साहिबा, आप ना अपना काम ठीक ठाक से नहीं कर रही है। अब तक सबूत भी इकट्ठा नहीं कर पाई। गलत फहमी में जीना छोड़ दो। मेरी बात कान खोल के सुन लो। कैसे सुनोगी कान खोल के? कान पे दिन भर बाल जो रहते, तुम्हें समझ में नहीं आता है? इस घर की इकलौती बड़ी बहू मैं हूं। मैं इस घर की अपनी हूं। मम्मी पापा के बच्चे सिर्फ इस घर के अपने हैं, और बाकी ये जो तुम लोग हो ना, सब पराए। और तुम तो उस पराए अजय की बीबी जो इस घर में थोपी गई है, जिसे कोई नहीं चाहता है। अरे चाहता तो बहुत दूर की बात है, जिसकी शक्ल तक कोई देखना पसंद नहीं करता है। अरे यार, मैं भी किस पे गुस्सा कर। जाओ जाओ जाओ, नीचे जाओ और जाके मेरे बारे में सब कुछ बताना। सब कुछ, I mean सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, मैं बता जरूर दूंगी, पर भाभी कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप इस वक्त बहुत स्मार्ट और बहुत महान हैं? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। भाभी, मैं समझती हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, पर क्या है ना, ये स्मार्टनेस के बीच में चोर की दाढ़ी में तिनका रह ही जाता है। और ये ही तिनके के सहारे से ना मैं आपका पूरा प्लान चौपट कर दूंगी। मतलब आपकी जो नैया है ना, मैं उसे डुबा दूंगी। हाँ? अरे एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ना मेरे पास दाढ़ी है और ना तिनका। तुम्हें मिला क्या कहीं पे तिनका? जाओ, यहाँ पे वक्त बर्बाद मत करो और जाके ढूंढो तिनका 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 ढूंढो। एंड नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम। ओह, आगे से आओगे ना, वहां पे दरवाजा है, प्लीज नॉक करके आना। आउट। I love this साड़ी। Oh God। आइए बाबा जी। वैसे तो पूजा की सारी सामग्री मैं लेकर आया हूँ, जैसे आपने बताया था। बस आप एक बार देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं है ना? प्रणाम। इलायची, ये वो वाले पंडित जी तो नहीं है जो हमेशा पूजा करने आते हैं हमारे यहाँ? श्रेया, जी मम्मी। ये तो हमारे वाले पंडित जी नहीं है। शुक्ला जी का नंबर था भूषण के पास, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? जी मम्मी, शुक्ला जी का नंबर था भूषण के पास, पर एक्चुअली ये पंडित जी भूषण की किसी दोस्त के घर पे पूजा करते हैं, तो उन लोगों से इनकी बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम इन्हें बुला लें। पापा, ये 3 डब्बे लेकर आया था मैं। हाँ, रख दो ये। भूषण। जी पापा। भूषण, पूजा की सारी तैयारी होगी? जी बाबा जी ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, तो शुरू करें? जी ठीक है। पूजा शुरू होने जा रही है, घर के सारे लोग नीचे आ जाएं। पापा, सब लोग आ चुके हैं। इलायची। विनती। जी मामी जी। जरा हम लोगों के साथ पूजा में आ जाओ नीचे। अजय कहाँ है? भाभी, वो भूषण भैया ने अजय को किसी अर्जेंट डिलीवरी के लिए भेजा है, और वो जगह काफी दूर है, तो शायद वक्त पर ना पहुंच पाए, पूजा में बैठ नहीं पाएगा वो। भूषण, ऐसी क्या अर्जेंसी थी? अजय को कहाँ भेज दिया तुमने? अमर, कहाँ है अजय? कहाँ भेज दिया उसे? बाबा जी, अजय के बारे में मुझे कुछ नहीं पता।
अरे ये कह रहा है किसी वो ऑर्डर मैंने लिया था, वो आज सुबह ही आया था। अर्जेंट था ना, इसलिए मैंने अजय को भेज दिया था। अरे भूषण, लेकिन पूजा तो तुमने ही रखवाई है ना, फिर उसे क्यों भेजा? चलो ठीक है कोई नहीं, उसके आने तक इंतजार कर लेते हैं। पर पापा इंतजार क्षमा चाहते हैं। यदि शुभ घड़ी में पूजा की जाए तो लाभ है, मुहूर्त बीत जाने से अच्छा है कि पूजा प्रारंभ करते हैं। पंडित जी, एक बेटा घर पर नहीं है, वो आ जाए तो फिर पूजा कर लेंगे। माँ जी, अब इतना अच्छा मुहूर्त तो 2 साल बाद ही आएगा, सोच लीजिए आप। 2 साल बाद? ठीक है, आप पूजा शुरू कर दीजिए। संजना, बेटा अजय को SMS कर दो, पूजा के लिए जल्दी आ जाए। जब तक सब लोग पूजा में बिजी हैं, ये मौका अच्छा है। श्रेया भाभी का रूम जाके चेक कर लेती हूँ। पूजा आरंभ करने से पहले अपनी आंखें बंद करके हम अपने इष्ट देवता को याद करें। ओम आकृष्णेन रजसा पंडित जी शुरू कर लीजिए। ओम अग्निमूर्धाधिपः भाभी ने यहीं पे अपना बैग रखा था। कहाँ गई वो बैग? निवेशयन्नमृतञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो। ये संजना कहाँ गायब हो गई? कहीं जासूसी तो नहीं कर रही है? तुम्हें पानी चाहिए? नहीं पूछो, तुम यहाँ पे बैठो, मैं पानी पी कर आती हूँ। ओके। कहाँ चली गई वो बैग? हाँ, गॉड, जब विंती भाभी आई थी तो इसी में वो कपड़े में बंधा हुआ सामान था। अरे गॉड, वो कपड़े में बांधी हुई चीज तो इसी बैग में थी। कितनी शातिर है श्रेया भाभी, एक सबूत नहीं छोड़ा। क्या करूं? और अगर मैं तुम्हें इस कमरे में बंद कर दूं तो? मजे कर बनता है। ओह माय गॉड, आई एम सच अ... कहीं कुछ रह तो नहीं गया? अजय देखिए, माँ, मैंने फूल भगवान पर चढ़ा दिए तो ऐसे झुलस गए वो। ये दाग निकल क्यों नहीं रहा? अच्छा, वो अब समझ आया कि वो फूल ऐसे जले थे और वो दाग भी
वेरी स्मार्ट श्रेया भाभी। और अब मैं सच्चाई सबको पता करूंगी। अरे दरवाजा लॉक कैसे हो गया? हे भगवान, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा?